राजस्थान में सियासी संकट अब और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो यहां पर राजस्थान से वरिष्ठ नेता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जिस तरह से मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, गहलोत सरकार के खिलाफ। ऐसे में देखा जाए तो अब सचिन पायलट लगातार नसीहत भी दे रहे हैं सीएम अशोक गहलोत को। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार सचिन पायलट ने अब क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि 11 से 15 मई तक सचिन पायलट जन संघर्ष यात्रा पर रहे। पद यात्रा वह करते हुए नजर आए और अब देखा जाए सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा खत्म हो चुकी है और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी नसीहत दे डाली है सीएम अशोक गहलोत को। सबसे पहले आपको बता दें कि अशोक गहलोत से वह मांग करते हुए नजर आए हैं कि जो करप्शन हुआ था वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका कहना रहा कि मैंने 2 से 3 बार चिट्ठियां लिखी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और अब सचिन पायलट संघर्ष यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट की इस यात्रा का कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अब यहां पर सचिन पायलट ने नसीहत दे डाली है अशोक गहलोत को। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट ने अब यहां पर एक बेहद बड़ी नसीहत दी है। उप मुख्यमंत्री के पद पर वह एक वक्त रहे, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे और आज देखा जाए तो किसी भी पद पर वह नहीं है। उनका कहना यहां पर रहा कि हमारे पास अभी भी 6 महीने का वक्त है। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सचिन पायलट ने कांग्रेस की एकता पर यहां पर अपनी बात रखी। उनका कहना रहा कि ना तो मैं किसी पर आरोप लगाता हूं और ना ही व्यक्तिगत स्तर पर मेरा किसी से कोई अनबन है। अपनी यात्रा के 5वें और आखिरी दिन उनका कहना रहा कि 2-5 दिन गर्मी में चलना और ये संघर्ष तो मायने नहीं रखता। जिन लड़के लड़कियों ने साल 2 साल मेहनत करके, पैसे खर्च करके, कोचिंग लेकर, किराए के मकानों में रहकर पेपर दिए, फिर पेपर लीक हो गए, उनका भविष्य अंधकार में लटक रहा है और उन लोगों की पीड़ा हमें समझनी चाहिए, उनके परिवारों के दर्द को हमें समझना चाहिए। पायलट कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस पूरे ढांचे में परिवर्तन हो। जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होंगे, लोगों का इसमें विश्वास कायम नहीं होगा। यह भ्रष्टाचार का अहम कारण है। पेपर लीक होता है तो मोटी रकम में बिकता है। ये करप्शन सिस्टम को खोखला कर रहा है। भाजपा के शासन में जो हमने आरोप लगाए थे उस पर हम कार्रवाई नहीं कर पाए। मैंने इस बात को बार बार उठाया, जन संघर्ष यात्रा भी लेकर चला। यहां पर सचिन पायलट कहते हैं कि मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, किसी पर आरोप नहीं लगाए, मेरा किसी से व्यक्तिगत अनबन ना थी, ना है, ना होगी। मैंने जो कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वादे किए थे, जिसमें अशोक गहलोत भी शामिल थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करेंगे और हम नहीं कर पाए। अभी भी 6 महीने का समय है, हमें इस पर एक्शन लेना चाहिए। यानी कि अब अपनी यात्रा के अंत में सचिन पायलट साफ तौर पर कह चुके हैं कि 6 महीने का वक्त अभी भी बाकी है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव साल के अंत में तकरीबन नवंबर के महीने में हो सकते हैं। इसी वजह से सचिन पायलट कह रहे हैं जो समय बचा हुआ है उस समय का आप फायदा उठाइए, यहां पर ऐसे फैसले लीजिए जिससे कि कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में रिपीट हो। 2018 में पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे। पायलट यहां पर जीत हासिल करते हुए देखे गए, लेकिन मुख्यमंत्री जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को बना दिया गया। अब देखते हैं कि बाजीगर सचिन पायलट की बातों पर यहां पर कितना ध्यान देते हुए नजर आएंगे सीएम गहलोत। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।